तो लिखना और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे हम क्या लगाएंगे? जैसे मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल OH होता है, तो सफिक्स के तौर पे ऑल लगाओगे, OL, ऑल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है CHO, तो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे अल लगाओगे। अगर कीटोन है, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड ONE लगाएंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम लगाएंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर ईस्टर है, अगर ईस्टर है COOR है तो हम लगाते हैं अल्काइल, अल्काइल OH लगाते हैं, अल्काइल OH। तो वन बाय वन देख लेते हैं कैसे हम लिखेंगे नाम। ये तो हुआ सफिक्स का नाम लिखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 CH2 CH2 और यहां लगाएंगे OH, यहां लगाएंगे OH। अब ये हमारे लिए क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया। जहां फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा उसी को नंबर 1 हम उसी को देंगे। तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। अब इसमें पहले इसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नाम सफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखा जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन कल लिखा था CH3 C2H5 OCH3 Cl Br, वो सब्स्टिट्यूशन था। ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम सफिक्स के तौर, प्रीफिक्स के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। तो पहले हम इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन का नाम हम नहीं लिखेंगे, पहले वर्ड रूट लिखेंगे उसके बाद। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोप, प्रोप। अब इसमें ANE नहीं लगाएंगे, प्रोपेनॉल ANE, प्रोपेन, प्रो प्लस ANE क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन प्लस ANE, इसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। ये वर्ड रूट हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं वर्ड रूट, और ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। अब सफिक्स के 2 पार्ट, प्राइमरी सफिक्स और ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें क्या लगाएंगे? OL। तो ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, एक साथ 2 वॉवेल नहीं लिखा जाता है तो इसको हम कट कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अब इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हो, या CH3
CH2 और CHO भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी करे वैसा लिख सकते हो, दोनों एक ही है। ये हमने बॉन्ड बना के दिया है और ये CHO लिखा हुआ है। अब नाम लिखना है इसमें, तो इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो पहला हम किसका नाम लिखेंगे? वर्ड रूट का। तो जहां फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, यहीं से नाम स्टार्ट करेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप, वर्ड रूट हो गया प्लस ANE, दिस वन विल बी वर्ड रूट, दिस वन विल बी प्राइमरी सफिक्स प्लस, अब CHO जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल, AL, तो प्रोपेनॉल अल, दो भवेल एक साथ आ गया, एक को हम कट मारेंगे, तो हम लिखेंगे प्रोपेनल, 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 क्या लिखेंगे हम? प्रोपेनल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बीच में लिखा हुआ है, दोनों साइड जोड़ा हुआ है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। अब नाम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से नहीं करेंगे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? वर्ड रूट का। तो प्रोपे प्लस ANE, इसके सफिक्स में क्या लगाएंगे? ONE, तो दिस वन विल बी प्राइम वर्ड रूट, दिस वन विल बी प्राइमरी सफिक्स और दिस वन विल बी सेकेंडरी सफिक्स। दो वॉवेल एक साथ आ गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्लियर हो गया? प्रोपेनॉन। लिख लिए एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लिख लिए? क्या? ये डबल बॉन्ड ये फंक्शनल ग्रुप में आता है। C, इसको हम E यानी कार्बन कार्बन में देखा जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं बोलेंगे हम, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इधर जो डबल बॉन्ड है उसके साइड में क्या है? हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर C डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या होगा? कार्बन, तो कीटोन हो जाएगा। एक साइड अगर कार्बन रहेगा, एक साइड हाइड्रोजन रहेगा, तो एल्डिहाइड हो जाएगा और ये कीटोन हो जाएगा। क्या? ईस्टर और एनहाइड्राइड में डिफरेंस कैसे समझें? बता रहा हूं। ईस्टर जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 होता है, ये OCH3 होगा। अगर इसके जगह पे OCH3 हटा के OH लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक है और ये ईस्टर है।
और इसके जगह पे हम ऐसा कर दें, दिस वन विल बी एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, ये ईस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक है। नाम लिख लिए सबने? सबने नाम लिखा क्या? तो कीटोन तक हो गया। अब इसका देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग कर देंगे 1 2, 2 कार्बन है तो सबसे पहले वर्ड रूट इथेन, इथ, इथ लिख देंगे प्लस ANE। तो दिस वन इज वर्ड रूट, दिस वन इज प्राइमरी सफिक्स प्लस ओइक एसिड। इसमें क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। दिस वन विल बी सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम 2 वॉवेल एक साथ आ गया तो एक वॉवेल को हम कट मार देंगे, सॉरी। इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। अब लास्ट देखना, लास्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो हमें लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3। ये है ईस्टर, लास्ट वाला। तो इसका सबसे पहले नाम ऑक्सीजन के राइट साइड वाला का लिखा जाता है। तो सोच लो कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो पहले नाम हम पाकिस्तान का लिखेंगे। ऑक्सीजन किधर वाला? पाकिस्तान है, तो इसको हम पहले नाम लिखेंगे। इसका नाम हम लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? एल्काइल। तो हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? क्योंकि एक कार्बन है ना, हम क्या लिखेंगे? मिथाइल, मिथाइल। अब ये लिखने के बाद हम इसका नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। मीथेन, इथेन, मिथाइल प्लस इथ प्लस ANE, इथ ANE प्लस, अब इसमें क्या लगाएंगे? O8, O8। हाँ, इसको हम 2 वॉवेल एक साथ आया कट करेंगे, मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। क्लियर हो गया? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का नाम लिखने आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगा रहेगा थोड़ा बहुत तो नाम लिखने आ जाएगा। फंक्शन ग्रुप लिखा रहेगा, इतने 4-5 नाम लिखने आ जाएगा ना। बाकी अब 11th क्लास में या 10th में होगा तो 10th में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत है। ये बेसिक मतलब सब कुछ है कि कैसे। क्लियर हो गया ना? यहाँ है। सर आप सिर्फ नाम दोगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे? लिख सकते हैं।
चलो मैं एक दो नाम दे रहा हूं, तुम लोग फॉर्मूला लिखो। मैं एक दो नाम लिख रहा हूं, तुम उसका फॉर्मूला लिखोगे। पहला पेंटेन टू ऑल, दूसरा पेंटेन पेंटेनल पेंटेनल, तीसरा पेंटेनोइक एसिड। ये नाम लिखा हुआ है, तुम लोग फॉर्मूला लिखो इसका। हो गया। पेंटेन टू ऑल, पेंटेन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH CH3 टू ऑल। तुम यहां भी लगाओ तो चलता है, एक ही बात है। तुम अगर यहां भी लगाते हो CH3 CH CH2 CH2 CH3, वही है, दोनों सेम है। पेंटेन टू ऑल। पेंटेनॉल, ऑल किस फंक्शनल ग्रुप में आता है? अल्डिहाइड में। क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O H, या CHO लिख दो। CH3 CH2
CH2 CH2 CHO। अच्छा, ये कितने कार्बन लगाना है मालूम है ना? 4 बॉन्ड बनाना है इसको, नहीं मालूम है? ये कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, पहले सिखा चुका हूं। तो उतने हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब है पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। तो CH3 CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH लिखो, या CH3 CH2 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 COH लिखो। क्लियर हो गया? CH3 CH3 ये वाला देखो, ये कार्बन 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5 लिख दिए। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1। और कितना बॉन्ड बनाएगा? तो वो कौन बॉन्ड बनाएगा? वो 3 हाइड्रोजन बनाएगा। ये कितना बॉन्ड बनाया है? 2 कौन बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाना है। ये कितना बॉन्ड बनाया? ये 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? ये कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड कौन बनाएगा? और ये देखो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसको हमने CH3 लिखा है, और इसको हमने CH2 लिखा है, इसको हमने CH2 लिखा है, इसको हमने CH2 लिखा है, और इसको हमने, हाँ क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमने नोमेनक्लेचर 9th क्लास में इतना ही है। अभी आगे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। लिख लिए सब? तो हमने 3 टाइप का देखा, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और क्या देखा? सब्स्टिट्यूशन का देखा, और हमने देखा साइक्लिक का भी थोड़ा बहुत देखा, और हमने फंक्शनल ग्रुप का देखा। ठीक है? अब मान लो बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, तो सब हम 10th क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? अब हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। पहला इसमें कंबसन, तो इसमें हम लिखेंगे ऑन combustion any hydrocarbon form CO2 and H2O, and a lot of heat will release, जैसे मान लो हमने CH3 मीथेन को कंबसन किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, ये बन जाएगा CO2 और बन जाएगा H2O।
बैलेंस CH3 नहीं, CH4 है, मीथेन है। बैलेंस करना है, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4, यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जैसे मान लो C2H6 को ले लिए हमने, अगर इसको हम कंबसन करवाएं तो ये भी CO2 और H2O में ही कन्वर्ट होगा। बैलेंस करना चाहें तो कार्बन 2 है, यहाँ 2 लगा दो। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा दो। 4 और 3 7, तो यहाँ लिख सकते हो 7/2। 7/2 इंटू 2 कितना आ गया 7। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, 7 हो गया। तो यहाँ लिख दो 7/2। 7/2 इंटू 2, 7/2 इंटू 2 कितना आ गया 7 आ गया, बराबर हो गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे, कंबसन करोगे, तो नेक्स्ट लिखना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट है कंबसन के बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसमें लिखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance, from a substance is called oxidation, is called oxidation। अगर हम एक एग्जांपल ले, आवाज नहीं आ रही है क्या? हैं? दिख नहीं रहा था क्या? ऑक्सीडेशन, तो अगर हम लेते हैं इथेनॉल CH3 CH2 और ये OH, देखो OH इधर लगाओ या इधर लगाओ या इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन का सिंबल ऐसे हम O से लिख देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन होने वाला है। और ऑक्सीडेशन जो हम करवाते हैं वो हम अल्कलाइन, ये मीडियम है, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, या एसिडिक K2Cl2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम है ना, उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी बाद में जब 11th में जाओगे तो समझ में आएगा, यहाँ पर इस अल्कोहल को जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो ये कार्बोक्सिलिक में चला जाता है। तो दिस अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक। 2 कार्बन है तो यहाँ लग जाएगा C+OH, यानी अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल will converted into carboxylic। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देना, हमने क्या लिखवाया था एग्जाम उसके डिफिनेशन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर तुम यहां देखोगे तो ये तो सेम है, उसमें भी CH3 यहां भी है, यहां भी है, CH2 और OH है, यहाँ 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और 2, यानी ऑक्सीजन बढ़ गया और हाइड्रोजन कम हो गया है। यहाँ पर 3 दिख रहा है हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है,
यहाँ पर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है 2, और एक क्या दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन कम हो गया और ऑक्सीजन का बढ़ गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इसमें लिखना एडिशन ऑफ एटम और ग्रुप, एडिशन ऑफ एटम एंड ग्रुप, एडिशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, टू ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड without the elimination of, without the elimination, ELIMINATION, without the elimination of any atom or molecules, without the elimination of any atom or molecules are known as addition reaction, are known as addition reaction, are known as addition reaction। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने लिखा CH2 CH2, ठीक है। अब इसको निकेल के प्लेट पे H2 और निकेल, निकेल का जैसे ये दिख रहा है बोर्ड, ऐसे निकेल का प्लेट होता है, उस प्लेट पे हाइड्रोजन गैस होते हैं। अब ये एल्कीन है, एल्कीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, ये एल्कीन है। अब ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ट्रिपल डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है। तो एडिशन में क्या सोचना है, जब जब तुम्हें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाए, व्हेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। व्हेन डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, दैट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। कोई मॉलिक्यूल्स टूट के बाहर नहीं जाएगा, केवल डबल से क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन और नया जुड़ेंगे, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां, यहां 2 हाइड्रोजन था 3 हो गया, यहां 2 है यहां 3 हो गया, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एडिशन। तो जब जब डबल से सिंगल हो या ट्रिपल से सिंगल हो तो हमें एडिशन के नाम से जानना है। क्लियर हो गया 3 पॉइंट, कंबसन क्लियर हो गया, एडिशन क्लियर हो गया और ऑक्सीडेशन और एडिशन क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे, फिर टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।